प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सभी को धन्यवाद। हालेलुया। प्रभु आप सब पर अनुग्रह कर कर सुरक्षित रखकर आशीषित रूप से आपको चलाता रहे। आमेन। यिर्मयाह का किताब 15वां अध्याय 11वें वचन में हम लोग देखेंगे तो परमेश्वर कहता है, निश्चय मैं तेरी भलाई के लिए तुझे दृढ़ करूँगा। हमारा परमेश्वर भलाई करने वाला परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर अन्यायी अधर्मी नहीं है, बुरा परमेश्वर नहीं है। हमारा परमेश्वर भला है। किसी के जीवन में परमेश्वर बुरा नहीं करता है, परमेश्वर सबके जीवन में भलाई को करता है। बाइबल में लिखा गया है कि जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं, परमेश्वर जिनसे प्रेम करता है उनके जीवन में सब कुछ भलाई को उत्पन्न करता है, लिखा गया है। परमेश्वर आपके जीवन में भलाई करने के लिए आपको दृढ़ करना चाहता है। देखो, आपके जीवन में कुछ भी भला होना है, परमेश्वर आपको ऊंचा पद देना चाहता है, तो परमेश्वर आपको एक बड़ा आशीष, एक बड़ा स्थिति परमेश्वर आपको देना चाहता है, तो उसके पहला परमेश्वर क्या करता है बोलो तो परमेश्वर है ना, दृढ़ करता है। परमेश्वर कहता है कि निश्चय तेरी भलाई के लिए मैं तुझे दृढ़ करूँगा। यानी हमारे जीवन में परमेश्वर भलाई करने से पहला हमारे जीवन में परमेश्वर क्या करता है बोलो तो हमें दृढ़ करता है। ये वचन यहूदियों को परमेश्वर कहता है। उस समय में यहूदी लोग बहुत ही संपन्न स्थिति में धनवान लोग थे। शारीरिक रीति से वो लोग है ना बहुत ही स्ट्रांग थे, दृढ़ थे, पर आत्मिक जीवन में वो लोग स्ट्रांग नहीं थे, दृढ़ नहीं थे। परमेश्वर ने उनको जो घरों को वो लोगों ने नहीं बांधा वो घरों को दिया, जो बारी को वो लोगों ने नहीं लगाया था वो बारी को परमेश्वर ने उनको दिया। दूध और मधु की धाराएं बहने वाले उस देश में परमेश्वर ने उनको प्रवेश कर कर वो देश उनको दे दिया था। ये देश तुम्हारा है बोलकर। व्यवस्था विवरण 28वां अध्याय में जो कुछ भी परमेश्वर ने उनसे वादा किया था वो सारे वादों को परमेश्वर उनके जीवन में पूरा किया था। परमेश्वर उनको आकाश रूपी उत्तम भंडार खोलकर समय पर मेह को बरसाकर परमेश्वर उनको ना बहुत ही धनवान किया था। वो लोगों ने क्या किया, अन्य जातियों का स्त्रियों से विवाह कर कर वो स्त्रियों के द्वारा उनके देश में मूर्ति पूजा प्रवेश हो गया। परमेश्वर मूर्ति पूजा को सहन नहीं करता है। परमेश्वर व्यभिचार को, शारीरिक व्यभिचार, आत्मिक व्यभिचार को परमेश्वर सहन नहीं करता है। तो ये कामों को वो लोगों ने किया। परमेश्वर के न्याय विधियों को, परमेश्वर के आज्ञाओं को, नियमों को वो लोगों ने छोड़कर अन्य जातियों का रिवाजों में वो लोग चलने लगे। परमेश्वर अपने बहुत सारे सेवक लोगों को भेजकर उनको चेतावनियों को देता है, पर है ना वो लोग परमेश्वर के चेतावनियों को वो लोग अंगीकार नहीं किए। अपना जीवन को, अपने मार्गों को वो लोग सुधारे नहीं। वो लोग परमेश्वर के सेवक लोगों का अपमान कर कर उनको मारना, उनको टट्टे में उड़ाना, ऐसा कामों को वो लोगों ने किया। इसलिए परमेश्वर बबुलोन देश का राजा नेबुकदनेस्सर को यरूशलेम में भेजता है। सारा यहूदियों को परमेश्वर नेबुकदनेस्सर के हाथ में कर देता है। नेबुकदनेस्सर राजा BC 606 में यरूशलेम नगर पर चढ़ाई कर कर यरूशलेम में बहुत सारे लाखों यहूदियों को मार देता है। और जो टीनेजर्स लड़के लोग, लड़की लोग हैं, वो लोगों को बंदी बनाकर बबुलोन में लेकर आता है। उन दिनों में वो देश का नाम बबुलोन था, अभी वो देश का नाम इराक है। तो नेबुकदनेस्सर राजा वो सबको बंदी बनाकर लेकर आता है। और वो लोग का जीवन अभी कैसा हो गया है बोलो तो वो लोग दासत्व में, गुलामी में वो लोगों का जीवन वो लोग जी रहे हैं। बहुत दुख से, बहुत वेदना से वो लोगों का जीवन वहाँ पर वो लोग बिता रहे थे। देखो, परमेश्वर ने ही इजराइलियों को, अपने बच्चों को शत्रु के हाथ में कर दिया ताकि
उनका आत्मिक जीवन को मजबूत करे, स्ट्रांग करे बोलकर। जैसे कि एक पिता उनके बच्चों से प्रेम कर कर उनको ताड़ना देता है, उसी तरह से परमेश्वर अपने बच्चों से, इजराइलियों से प्रेम कर कर उनको ताड़ना दिया, ताकि वो लोगों का जीवन सुधर जाए, वो लोग आत्मिक जीवन में स्ट्रांग हो जाए, ताकि उनका सारा प्लान्स उनके जीवन में पूरा हो जाए। वो लोग जब आत्मिक जीवन में पूरा स्ट्रांग हो जाएंगे, वो लोगों को परमेश्वर फिर से यरूशलेम में लेकर आएगा और परमेश्वर का सारा प्लान्स उनके और जो परमेश्वर सोच कर रखा है वो उनके जीवन में पूरा हो जाए। देखो, परमेश्वर कहता है यिर्मयाह का किताब 29वां अध्याय 11वें वचन में, जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ वे हानि के नहीं पर भलाई के लिए है, अंत में तुम्हारा आशा पूरा होगा। तुम्हारे विचारों में मेरे विचारों में, तुम्हारे प्लान्स में मेरे प्लान्स में, ये भूमि आकाश में जितना अंतर है उतना फर्क है, परमेश्वर कहता है। तो परमेश्वर का जो प्लान्स है, जो योजना है उनके, और वो लोग है ना कभी सोच भी नहीं पाएंगे, कल्पना भी नहीं कर पाएंगे उनके, और परमेश्वर का प्लान्स उतना बड़ा है। ये 70 साल ये लोग बबलोन देश में दासत्व में यहूदी लोग थे, उनका गलती को वो लोग जान लिए, उनका गलती को वो लोग पहचान लिए और अपना जीवन को वो लोग सुधार के लिए। उस समय में बाइबल में कुछ लोगों का, कुछ भक्तों का हम लोग एग्जाम्पल्स देखते हैं। उनमें शड्रैक, मेशक, अबेदनेगो को हम लोग देखते हैं। जब नेबुकदनेस्सर राजा एक मूर्ति को खड़ा करवाकर, सोने का मूर्ति को, इस तरह से कहता है कि जब भी तुमको म्यूजिक का आवाज, ये संगीत का आवाज सुनाई देगा, सब लोग मूर्ति की ओर झुककर दंडवत करना है, उसको प्रणाम करना है। सब लोग झुककर दंडवत किया, पर शड्रैक, मेशक, अबेदनेगो वो लोग झुककर दंडवत नहीं किया। नेबुकदनेस्सर राजा उनसे पूछता है कि तुम लोगों ने क्यों प्रणाम नहीं किया? वो लोग कहते हैं कि हम लोग सृष्टिकर्ता परमेश्वर को छोड़ किसी मूर्ति को और किसी अन्य देवता को हम लोग दंडवत नहीं करते, वो लोग कहते हैं। नेबुकदनेस्सर राजा को गुस्सा आया और आग के भट्टे में आग को 7 गुना बढ़वाया। नेबुकदनेस्सर राजा इस तरह से उनसे पूछता है कि मेरे हाथ से तुम्हें कौन छुड़ा सकता है? जब तुम लोग के देश में, तुम्हारे नगर में मैं लड़ने के लिए आया था, तो उस समय में तुम्हारा परमेश्वर ने मेरे हाथ से बचाया क्या? इस समय में कैसा बचाएगा? कौन मेरे हाथ से तुम्हें बचा सकता है? वो लोग कहते हैं कि राजा, हमारा परमेश्वर जो सृष्टिकर्ता परमेश्वर है, वो इस आग के भट्टे में से तेरे हाथ से हमको बचाएगा। यदि वो नहीं बचाए तो भी हम लोग मर जाएंगे, पर है ना हम लोग ये मूर्ति का दंडवत नहीं करेंगे। तो ये लोगों में देखो कितना परिवर्तन आया है। वो लोग जब यरूशलेम में रहते थे, वो लोग मूर्ति पूजा करते थे, अन्य जातियों के रिवाजों में वो लोग चलते थे, पर यहाँ पर बबुलोन देश में जब आए, नेबुकदनेस्सर राजा बोलता है कि मूर्ति का दंडवत करो। वो लोग आग में जलने के लिए तैयार हो गए, पर है ना मूर्ति का दंडवत नहीं किए। वो लोगों में इतना बदलावट आया, वो लोगों का आत्मिक जीवन इतना स्ट्रांग हो गया कि वो लोग अपना जान देने के लिए तैयार है, वो लोग मरने के लिए तैयार है, पर है ना परमेश्वर को वो लोग छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। बाद में नेबुकदनेस्सर राजा उनको आग के भट्टे में डालता है। आग के भट्टे में शड्रैक, मेशक, अबेदनेगो वो तीनों लोग परमेश्वर का आराधना करते, परमेश्वर का महिमा करते। आप लोग जब भी इस अग्नि परीक्षा से होकर गुजरोगे, आप जब भी आपका जीवन को आप बदलना शुरू करोगे, आपका जब आत्मिक जीवन को स्ट्रांग करना कोशिश करोगे, आपको ना आपका जो समस्या है, आपका जो अग्नि परीक्षा है, वो 7 गुना बढ़ेगा। शत्रु को बहुत गुस्सा आएगा आपके ऊपर। पर आग के भट्टे में चौथा व्यक्ति जो प्रभु यीशु मसीह है, उनके साथ में था बोलकर हम लोग देखते हैं। वो लोगों का आत्मिक जीवन इतना स्ट्रांग हो गया था कि वो लोग आग के भट्टे में परमेश्वर का धन्यवाद कर रहे, परमेश्वर का महिमा कर रहे। आप लोग ऐसा कठिन परिस्थितियों में, अग्नि परीक्षा में परमेश्वर का धन्यवाद करो।
परमेश्वर का आराधना करो, परमेश्वर आपको वो अग्नि परीक्षा से बाहर निकाल कर लेकर आएगा। नेबुकदनेस्सर राजा उनको आग के भट्टे में डालकर वो लोग किस तरह से जलकर मरेंगे, उसके वजह से पूरा राज्य भर में मेरा डर सब लोगों में आ जाएगा, ऐसा सोचकर बैठा था। देखता है कि वो लोग है ना जल रहे नहीं, आग की लौ भी उनको छू नहीं सकी, उनको कुछ भी हानि नहीं हुआ। हम लोग देखते हैं नेबुकदनेस्सर राजा उनको आग के भट्टे में से बाहर निकलवा कर इस तरह से प्रचार करवाता है पूरा राज्य भर में कि शड्रेक मेशक अबेदनेगो का परमेश्वर ही सच्चा परमेश्वर है, और राज्य में इनका पद बढ़ाया बोलकर हम लोग देखते हैं। 70 साल बाद परमेश्वर उनको फिर से यरूशलेम में लेकर जाता है, और हग्गाई का किताब 2 अध्याय 9 वचन में परमेश्वर कहता है कि इस भवन की पिछली महिमा पहली महिमा से बड़ी होगी, इस तरह से कहता है। तो ये लोग आत्मिक जीवन में दृढ़ होकर, स्पिरिचुअली स्ट्रांग होकर वापस 70 साल के बाद यरूशलेम में जाकर मंदिर को बनवाते। वो मंदिर के बारे में परमेश्वर कहता है कि पहले के मंदिर के महिमा से अभी का मंदिर का महिमा बढ़ेगा, क्योंकि वे लोग है ना आत्मिक जीवन में स्ट्रांग होकर वापस लौट कर आए हैं। तो आपका आत्मिक जीवन जब स्ट्रांग हो जाएगा, दृढ़ हो जाएगा, परमेश्वर का भलाई आपके जीवन में आएगा। पहला जो महिमा को आप खो चुके थे, उससे अधिक दुगना महिमा आप पाओगे। पहला जो स्थिति को आप खो चुके थे, उससे दुगना स्थिति आप पाओगे। परमेश्वर आपके जीवन में भला करेगा, परमेश्वर आपको अगले स्तर में लेकर जाएगा, परमेश्वर आपको बढ़ाएगा। इसलिए परमेश्वर कहता है कि निश्चय तेरी भलाई के लिए मैं तुझे दृढ़ करूंगा। आप अभी कठिन परिस्थितियों से होकर चलते रहेंगे, आपका जीवन दुख से भरा हुआ रहेगा। आपको ये परिस्थिति, ये एक्सपीरियंस आपको स्पिरिचुअली और इमोशनली स्ट्रांग करने के लिए ही आया है। इसमें आप लोग आत्मिक जीवन में स्ट्रांग होना चाहिए, आप लोग अपने आप को सुधार कर लेना चाहिए, आप लोग ज़्यादा प्रार्थना करना चाहिए, वचन पढ़ना चाहिए, प्रभु में बढ़ना चाहिए। जब आप पूरी तरह से आत्मिक जीवन में स्ट्रांग हो जाओगे, आपके जीवन में परमेश्वर जो भलाई को करेगा वो आप कल्पना भी नहीं कर सकते। परमेश्वर कहता है कि तुम्हारे और जो मेरे योजनाएं, मेरे उद्देश्य जो है, मेरे प्लान्स है, वो बहुत ही ऊंचे हैं। आकाश और पृथ्वी में जितना अंतर है, उतना तुम्हारे प्लान्स में और मेरे प्लान्स में उतना अंतर है, परमेश्वर कहता है। आप सोच भी नहीं सकते होंगे, परमेश्वर उतना आशीषों से, उतना भलाइयों से परमेश्वर आपको भरेगा, परमेश्वर आपको नेक्स्ट लेवल में लेकर जाएगा। परमेश्वर